अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। 9 अपोजिशन लीडरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया है। खत में अपोजिशन ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। खत में आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा को भी निशाना बनाया गया। खत में लिखा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले अपोजिशन लीडरों के खिलाफ तहकीकात सुस्त रफ्तारी से चल रही है। खत में इस गवर्नर ऑफिस पर मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के काम में मदाखलत का इल्ज़ाम भी लगाया गया। कहा गया है कि गवर्नर मरकज़ और रियासतों के दरमियान बढ़ती हुई रसाकशी का सबब बन रहे हैं। अपोजिशन लीडरों ने दावा किया कि मरकजी एजेंसियों के छवि खराब हो रही है। इसके साथ उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार भी किया। कर्नाटक के लोक आयोग ने बीजेपी एमएलए मदल विरूपक्षपका को गिरफ्तार करने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट की सरबराही में 7 टीमें तश्कील दी है, जो रिश्वत के मामले में अहम मुलजिम है। ज़राए ने बताया कि टीमों ने पहले ही रियासत भर में ट्रैकिंग और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ज़राए ने यह भी बताया कि टीमों ने बेंगलुरु और दावंगिर शहरों के मुख्तलिफ मुकामात पर तलाश शुरू की है। साथ ही उन्होंने इसे लोक आयुक्त पुलिस के सामने पेश होने के लिए इंक्वायरी का नोटिस जारी करके भी तैयारी कर ली है। यह नोटिस बीजेपी एमएलए की बेंगलुरु दावंगड़े में वाक़ रिहायशगाहों, कानून साजों के घर और कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड के दफ्तर को भेजा गया है। एमएलए विरूपक्षपा के एसडीएल के चेयरमैन थे और उन्होंने ट्रैप वाक़े के बाद ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। लोक आयुक्त प्रशांत मंडल की रिहायशगाह से 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नकदी और प्राइवेट दफ्तर में 2 करोड़ रुपए के ज़राए की भी तहकीकात कर रहे हैं। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की हिमायत में दिल्ली के एक स्कूल में पोस्टर्स लगाए गए, जिसमें लिखा था कि मनीष सिसोदिया से हम मोहब्बत करते हैं, जिस पर दिल्ली के एक स्कूल की लड़की पर पोस्टर मिलने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में वाक़ सर्वविद्या कन्या विद्यालय में दिल्ली के साबिक वज़ीर तालीम के हक़ में मुहिम चलाई जा रही थी। बड़े बड़े फ्लैक्स में मनीष सिसोदिया से हम मोहब्बत करते हैं का जिक्र किया गया। आम आदमी पार्टी लीडर को सीबीआई ने दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया था। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि प्रिंसिपल ने स्कूल से डेस्क फराहम किए और मनीष सिसोदिया की हिमायत में पोस्टर्स लगाए गए। एफआईआर में यह जिक्र किया गया है कि इस केंद्रीय विद्यालय में ज़ेर तालीम तालिबात के कसूर को दूर करने की सोची समझी साजिश की जा रही है। एफआईआर में कहा गया है कि सीबीआई के जरिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार सिसोदिया के हिमायत करना आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। एमएमसी कोऑर्डिनेटर गजाला और प्रिंसिपल गीता रानी पर मुहिम चलाने और इस मकसद के लिए स्कूल का इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि मरकज़ को गाय के जुबा पर पाबंदी लगाने और इसे महफूज कौमी जानवर करार देने का मुनासिब फैसला करना चाहिए और इस पर हुकूमत को कानून बनाना चाहिए। जस्टिस तमीम अहमद ने कहा है कि हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं और हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। हिंदू मजहब में यह अक़ीदा है कि गाय इलाही और फितरी फ़ायदे की नुमाइंदा है, इसलिए इसकी हिफाजत और इसकी इज्जत की जानी चाहिए। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक विजन पेश किया है कि हिंदुस्तान आलमी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में एक अहम रोल अदा करेगा और 2026 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार करेगा। चंद्रशेखर ने कहा, वज़ीर आज़म ने एक बहुत वाज़ेह नुक्ते नज़र पेश किया है कि हिंदुस्तान आलमी इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में एक अहम खिलाड़ी होगा। उन्होंने एक हदफ रखा है कि हिंदुस्तान 2026 तक 300 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा। रियासत कर्नाटक में श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मतालिक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले लीडरों को निशाना बनाया है। उन्होंने कारवार में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी लीडरों को चप्पल से मारना चाहिए। मतालिक ने 23 जनवरी को ऐलान किया था कि वो करला से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। बागलकोट में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए मतालिक ने कहा कि हम वाज़े तौर पर जानते हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और मेरे पास इसका हल है। अगर हम लव जिहाद में एक हिंदू लड़की को खो देते हैं तो हमें इसका बदला लेने के लिए 10 मुस्लिम खवातीन को फंसाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो श्री राम सेना ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार भी फराहम करेगी। हमें अपने मज़हब को बैरूनी ताकतों से बचाना चाहिए। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 3 शुमाल मशरक़ी रियासतों के लोगों ने जहां हाल ही में इंतख़ाबात हुए हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने एतमाद का इजहार किया है। एएनआई से बात करते हुए आसाम के सीएम ने कहा, अवाम ने पीएम मोदी पर अपने एतमाद का इआदा किया है। मेघालय को छोड़कर ये दूसरी बार है जब एनडीए बीजेपी ने दोनों रियासतों में कामयाबी हासिल की। ये वाज़ेह तौर पर यकीनी बनाता है कि हम कम अज़ कम जीतेंगे।
लोकसभा में भी 25-26 सीटें हैं। ये जीत शुमाल मशरिक में पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से है। शर्मा ने कहा कि हमने शुमाल मशरिक की तकरीबन तमाम रियासतों में अपनी कामयाबी को दोहराया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रहनुमा और त्रिपुरा के साबिक वज़ीर आला मानिक सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि 60% राय दहिंदगान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और लोगों से वज़ीर आज़म से सवाल करने को कहा। इस पर नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? एएनआई से बात करते हुए सरकार ने कहा, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, 60% राय दहिंदगान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी मुखालिफ वोट तकसीम हो गए हैं। पिछली बार इन्हें 50 से ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन अब ये कम होकर 40 हो गई है और इनकी नशिस्तें भी कम हो गई है। ऐसा क्यों है? वज़ीर आज़म से पूछें। पट्टों की ताकत, पैसे की ताकत और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी साथ था। मरकजी और रियासती हुकूमत के दफातर का गलत इस्तेमाल किया गया। उन्होंने सिर्फ अददी तौर पर अक्सरियत को संभाला है। ये इनके लिए अच्छा नहीं है। साबिक वज़ीर आला सरकार ने कहा कि त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के नताइज गैर मुतवक्किल थे और इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात को खरीब में तब्दील कर दिए गए हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले के परिहार पुलिस स्टेशन हुदूद में मुसलमानों के कई मकानात और मसाजिद पर बरहम हुजूम ने हमला किया। सीतामढ़ी पुलिस ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर जारी एक बयान में कहा कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के मसले पर यह वाक़ा पेश आया। जब पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने की कोशिश की, इन पर भी हमला किया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुबोध कुमार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दया शंकर भी जख्मी हो गए हैं। जख्मी पुलिस अहदेदारों और दीगर जख्मियों का मुकामी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुजूम के हमले के बाद पुलिस अमला और जिला मजिस्ट्रेट को तशद्दुद को टालने के लिए तैनात किया गया। बयान में कहा गया है कि जुर्म के मुकाम से जमा करदा शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने 49 अफराद को गिरफ्तार किया है और अब सूरत हाल काबू में है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो फेक न्यूज़ और वीडियो शेयर ना करें। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर हालिया अरसे में मुसलमानों पर हमलों में इजाफा हुआ है। मुल्क के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कई अहम बातें कहीं, साथ ही कुछ एतराफ़ात भी किए। उन्होंने अमेरिकन बार एसोसिएशन के सहरोज़ा इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त दुनिया का मामूल यह है कि सोशल मीडिया उरूज पर है और इसने हकीकत को फर्जी खबरों का शिकार बना दिया है। सोशल मीडिया और फर्जी खबरों का बहाव इतना ज़्यादा है कि इसके असरात जजों पर भी होते हैं। जज इससे मुस्तस्ना नहीं है। चीफ जस्टिस ने ग्लोबलाइजेशन के दौर में कानून के मौजू पर किलेदी खुतबा देते हुए कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों के दौर में हकीकत शिकार बन गई है। सोशल मीडिया के फैलाव से एक छोटी सी बात भी मंतक की कसौटी पर परखे बगैर एक जामे उसूल की शक्ल इख्तियार कर रही है और इसकी वजह से लोग बेसब्र होते जा रहे हैं। इनमें सब्र व तहम्मुल के साथ साथ क़ुव्वत बर्दाश्त का फ़क़दान भी वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वो अपने मुख्तलिफ नुक्ते नज़र को कबूल करने को तैयार नहीं है। सुपरस्टार सलमान खान को 25 अप्रैल से कब्ल कत्ल कर देने की सनसनीखेज धमकी मिली है। इनके साथ ही सिद्धू मूसेवाला के वालिदैन को भी जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से राब्ता किया है। बताया जा रहा है कि धमकी देने वाले अफराद राजस्थान के जोधपुर शहर के हैं। पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में छापामारी शुरू कर दी है। सऊदी अरब में योगा को फ़रोग़ देने के लिए एक और अहम इक़दाम का ऐलान किया गया है, जिसके बाद मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में भी जिस्मानी व ज़हनी सेहत के लिए मुफीद समझे जा रहे इस सरगर्मी को मुतारिफ़ कराया जाएगा। दारुल हुकूमत रियाद में एक कॉन्फ्रेंस में सऊदी योगा कमेटी के सदर नवाफ ने ऐलान किया है कि मुल्क भर की जामियात में यूनिवर्सिटीज़ में योगा को मुतारिफ़ कराने के लिए मुआहदे किए जाएंगे। योगा कमेटी के सदर नवाफ का कहना है कि योगा क्लासेस शुरू करने का फैसला विजन 2030 के तहत यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में योगा की अहमियत के पेश नज़र किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 9 मार्च को दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए फैसले किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने ज़ाती अराज़ियात रखने वाले गरीब अवाम को मकानात की तामीरात के लिए 3 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस रहनुमाना खतूत पर काबीना इजलास में तबादला ख्याल करने का कवी इम्कानात है। घरों की तामीरात के लिए पट्टा अराज़ियात तकसीम करने का हुकूमत संजीदगी से जायज़ा ले रही है। इस पर भी काबीना इजलास में बातचीत करते हुए क़तई फैसला करने का इम्कान है। इस मसले पर रियासती वज़ीर KTR की क़यादत में तश्कील दी गई काबीनी सब कमेटी ने अपना इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। सदर प्रदेश कांग्रेस से रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रगति भवन को पुलिस की हिसार में घेरते हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद का मंजर पेश किया जा रहा है। उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान सरसला में कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शबीर, साबिक MP पूनम प्रभाकर, महेंद्र रेड्डी, साबिक MP अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तेलंगाना अवाम
खानदान का सरबराह करार देने को मजाक-ए-खैज करार दिया और कहा कि अगर केसीआर सरबराह खानदान होते तो प्रगति भवन के दरवाजे अरकान खानदान के लिए खुले होते, लेकिन पुलिस का सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करके दरवाजे आवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के मुनासिब नंबर प्लेट ना होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने हालिया दिनों के दौरान सड़कों पर गाड़ी सवारों बिलखुसूस बाइक सवारों की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल नंबर प्लेट्स को छुपाने के वाक़यात के पेश नज़र सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में बेदारी पैदा की थी। साथ ही साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स कवायद के मुताबिक होने चाहिए। नंबर प्लेट्स के हरूफ वाज़े तौर पर नजर आने चाहिए। नंबर के नजर न आने में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़े किया कि नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा दूसरी तहरीरें नहीं होनी चाहिए। ये बेदारी एक ऐसे वक्त की गई जब शहर में बाद नौजवान अपनी बाइक्स की नामुनासिब नंबर प्लेट्स को ट्रैफिक चालानात से बचाने के लिए छुपा रहे थे। शहर हैदराबाद के कुछ इलाकों में 8 मार्च की सुबह 6 बजे से 48 घंटों के लिए सरबराही आब मुतासिर रहेगी। कयास किया जा रहा है कि 2.5 लाख नलों में पानी नहीं आएगा। मनोहराबाद से कुत्तापल्ली तक रेलवे लाइन के कामों की वजह से सरबराही आब को रोका जाएगा। पहले 66 घंटों के लिए सरबराही रोकने का मंसूबा था, ताहम हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने बोर्ड अहदेदारों को यह काम 48 घंटों में मुकम्मल करने को कहा। 8 मार्च की सुबह 6 बजे से 10 मार्च की सुबह 6 बजे तक जिन इलाकों में सरबराही आब मुतासिर होगी, इनमें चिंतल, जगतगिरी गुट्टा, दोम्मईगुड़ा, जडीमेटला, शाहपुर, गोजालाराम, मलकाजगिरी, अलवाल, केसरा शामिल हैं। इसके अलावा बोलाराम, कोंडा पोचमपल्ली, कोमपल्ली और सिकंदराबाद कंटेनमेंट के कुछ इलाकों पर बल्दिया में भी सरबराही आब मुतासिर होगी। बंजारा हिल्स, एरागड्डा, बोराबंडा, कोंडापुर, मीरपेट, यूसुफगुड़ा, कोकटपल्ली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, येल्लारेड्डीगुड़ा, लिंगमपल्ली, प्रगति नगर, बाचूपल्ली और निजामपेट में भी सरबराही आब जज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त के मौजू पर 9 मुतय्यना यूनिट ऑफिसर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। पहली मरतबा जिले की जिम्मेदारी संभालने वाले ओहदेदारों के लिए यह वीडियो कॉन्फ्रेंस फ़ायदेमंद रही। अंजनी कुमार ने अपने इब्तदाई कलिमात में कहा कि पुलिस को कई जिम्मेदारियों की तकमील करनी होती है। इनमें एक अहम जिम्मेदारी मुख्तलिफ बंदोबस्त, अवामी जलसों, मजहबी इज्तिमात या रैलियों और जुलूसों के मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी से निमटना भी शामिल रहता है। उन्होंने कहा कि हमारे कैडर को सीनियर ओहदेदारों की रहनुमाई हासिल रहती है जो अपनी खिदमत का वसीतर तजुर्बा रखते हैं। अंजनी कुमार ने मजीद निशानदही की कि नए ओहदेदारों को अपने सीनियर से लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे मुतालिका मौज़ूआत पर सीखना चाहिए। बीआरएस रुकन असम्बली खैरताबाद दानम नागेंद्र ने हुकूमत से हल्का असम्बली खैरताबाद में मुस्लिम कब्रस्तान के लिए अराजी मख्तस करने का मुतालबा किया। आज दानम नागेंद्र ने प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने हल्का असम्बली खैरताबाद में मौजूद मसाइल से वज़ीर आला को वाकिफ़ करवाया और इन मसाइल का हल दरियाफ्त करने की ख्वाहिश की। नागेंद्र ने मुसलमानों के लिए सोमाजीगुड़े में कब्रस्तान के लिए अराजी मख्तस करने की अपील करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने पासपोर्ट केंद्र बेगमपेट पहुंचकर इनकी नुमाइंदगी पर कायम करदा खुसूसी काउंटर का मुआयना किया। हज 2023 के दरख्वास्त गुजारों से मुलाकात की। इसके अलावा डिप्टी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से भी मुलाकात की। ज़ेर अल्तवा आज़मीन हज के पासपोर्ट को जल्द अज जल्द जारी कर देने की ख्वाहिश की। मोहम्मद सलीम ने इन्हें बताया कि हज 2023 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर की गई है। कई आज़मीन के पासपोर्ट्स की मियाद इससे कबल ख़त्म हो रही है, लिहाजा इन्हें अदायगी हज के लिए नए पासपोर्ट्स की जल्द अज जल्द इजराई ज़रूरी है।